जौनपुर के बैरिया बस स्टैंड पर खड़ी बस में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। दानापुर में शनिवार को दो गुटों में विवाद के बाद कालिया बाइकर गैंग ने की गोलियों की बरसात। पुलिस ने 4 पिस्तौल के साथ 6 लोगों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बाइक चोरी करते 2 बदमाश रंगे हाथ धराए। गुस्साई भीड़ ने दोनों को जमकर पीटा। बेगूसराय के मंझौल में अपराधियों ने की क्रूरता की हदें पार। युवक की आंख निकालकर बेरहमी से हत्या। लावारिस हालत में मिला शव। पुलिस मामले की कर रही जांच। सासाराम में ज्वेलरी दुकान से 30 लाख रुपए के आभूषण की लूट का खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटना सिटी के आदिलपुर गंगा घाट पर बड़ा हादसा। नहाने के दौरान नदी में डूबे 3 लड़के। एसडीआरएफ की मदद से सभी की तलाश जारी। जमुई में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के काफिले की गाड़ी की टक्कर। आपस में ही टकराई काफिले की 2 गाड़ी। हादसे में कोई हताहत नहीं। निशांत कुमार भी पूरी तरह सुरक्षित। सिवान में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवक की मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। दरौंदा थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। ट्रैक्टर और बाइक की हुई थी टक्कर। छपरा में 425 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज की छत जर्जर। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। कॉलेज प्रबंधन ने मामले पर साधी चुप्पी। जमशेदपुर के पसरूडी थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। अंबेडकर नगर में घर को बनाया निशाना। 65,000 कैश और 6 से 8 लाख के जेवर की चोरी। सासाराम के विक्रमगंज में जेवर दुकान से लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। इंटरस्टेट अपराधी गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। लूटे गए जेवर भी पुलिस ने किए बरामद। नोएडा में असम की युवती की हत्या के आरोपी कटिहार में 5 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार। पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाला एंगल आया सामने। आरोपी रमन राज नया टोला का है निवासी। पूर्णिया के मोहिनी पंचायत में सौरा नदी के पास महिला का शव मिलने से सनसनी। शव की अब तक नहीं हो सकी पहचान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेतिया के बंगाली कॉलोनी में मोमोज की दुकान में अचानक विस्फोटक से अफरा तफरी। दिल्ली मोमोज के नाम से ठेले पर संचालित थी दुकान। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं। जांच में जुटी एफएसएल की टीम। औरंगाबाद में नकली नोटों के कारोबार का खुलासा। अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का मदनपुर पुलिस ने किया खुलासा। 2,48,000 नकली नोट के साथ 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। हाजीपुर में पुलिस पब्लिक के बीच भिड़ंत। महिला पुलिस अधिकारी ने दुर्व्यवहार और छेड़खानी का लगाया आरोप। आरोपियों ने खुद को पीड़ित बताते हुए बर्बरतापूर्वक मारपीट का लगाया आरोप। मोतिहारी के हरसिद्धि में चोरों ने एक किराना दुकान को बनाया निशाना। मचवा चौक स्थित किराना स्टोर में चोरों ने की चोरी। करीब 1.70 लाख कैश पर किया हाथ साफ। मोतिहारी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शराब माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। छोटा बरियारपुर में पिकअप से करीब 30 लाख की शराब बरामद। सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में खूनी झड़प। चाकूबाजी में घायल एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती। 2 भाई के बीच चल रहा था जमीन विवाद। इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़ी सुरक्षा को लेकर मोतिहारी में बड़ा खुलासा। फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में 2 व्यक्ति गिरफ्तार। नवादा के सिरदला में खेत में धान रोपाई के विवाद में महिला की हत्या का आरोप। आज अमजरी गांव की घटना। मामले की जांच में जुटी एफएसएल की टीम। गोपालगंज में एक्शन में एसपी विनय तिवारी आधी रात में मॉडल सदर अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों की जमकर लगाई क्लास। कैदी वार्ड में पंखों की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। भोजपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े गले की चेन छीनकर भागे अपराधी। नवादा थाने में पश्चिम ओवर ब्रिज के पास की घटना।
रामगढ़ के रजरप्पा में 44 हाथियों के झुंड ने बनाया डेरा। वन विभाग की टीम हाथियों को जंगल में भगाने की कर रही कोशिश। ग्रामीणों को जंगल में नहीं जाने की अपील। सिवान में सांप से खेलना एक व्यक्ति को पड़ा भारी। डसने से व्यक्ति बेहोश, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। पचरुक्की थाने के बरवतिया गांव की घटना। झारखंड के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और खूंटी में चल सकती है तेज हवा। बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। 21 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहने का पूर्वानुमान। कई जिलों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार के 90 निबंधन कार्यालयों में 17 अगस्त से पेपरलेस होगी जमीन की खरीद बिक्री। गोपालगंज में कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले पुल बंद है। आम लोग और व्यापारियों की बढ़ी परेशानी। मंत्री ने जल्द कुआं पुल की मरम्मती की कही बात। सरायकेला के चांडिल डैम का जलस्तर रेड लेवल से पार। हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन। जमशेदपुर में लगातार बढ़ता जा रहा बाढ़ का खतरा। झारखंड में छात्रों का हेमंत सोरेन सरकार को फाइनल अल्टीमेटम। परीक्षा रद्द हो या फिर सीएम इस्तीफा दें। आज पुतला दहन और 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान। छात्र आंदोलन को बीजेपी का मिला नैतिक समर्थन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाया बड़ा आरोप। पैसे देकर नौकरी खरीदने का लगाया आरोप। छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा, आंदोलन के लिए हेमंत सोरेन और राहुल गांधी जिम्मेदार। छात्र आंदोलन पर कांग्रेस नेता की बड़ी अपील। कहा, छात्रों को राज्य की एजेंसी पर करना चाहिए भरोसा। सीबीआई जांच पर नैरेटिव सेट किया जा रहा। जेपीएससी आंदोलन पर झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बातचीत से समाधान की जताई उम्मीद। कहा, राज्य सरकार पर ये काम कर रही छात्रों से की अनशन खत्म करने की अपील। रांची में आंदोलन में 2 छात्रों की भूख हड़ताल जारी। छात्रों की कराई गई मेडिकल जांच। गया जी के बोधगया थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम लापता 9 साल के बच्चे का शव नदी से बरामद। घटना पर कई सवाल उठे। बोकारो में बेटे के मामूली विवाद ने मां की पीट कर की हत्या। घटना से इलाके में फैली सनसनी, जांच जारी। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र में किराए के मकान में लाखों की चोरी। 6 लाख का सोना और मोबाइल और 15,000 नकद लेकर चोर फरार। हजारीबाग में पति की संदिग्ध मौत से सनसनी। प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप। गिरफ्तार आरोपियों ने कबूला गुनाह। शेखपुरा के भोजडी गांव में पेयजल संकट के बाद भड़का आक्रोश। महादलित समुदाय के लोगों ने किया सड़क जाम। घंटों शाहपुर मार्ग पर आवागमन बाधित। दुमका में फूलो झानो चौक पर हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। गुस्साए लोगों ने घंटों सड़क को रखा जाम। पूर्व विधायक सीता सोरेन ने मामले को कराया शांत। रोहतास के काराकाट में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। मोथा गांव के पास मिला शव। सल्फास की गोली मिलने के बाद मामले की जांच में जुटी एफएसएल की टीम। पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव। सलीमपुर थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। कंकड़बाग इलाके में ज्वेलरी शॉप के मालिक को मारी गोली। गंभीर हालत में इलाज जारी। नवादा में डकैती के दौरान बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। करीब 10 लाख की संपत्ति की डकैती। लोगों ने शव सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। नशे के सौदागर पर चतरा पुलिस का बड़ा एक्शन। करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की 1050 किलो डोडा बरामद। 85 बोरियों में भरकर रांची से पंजाब लाई जा रही थी खेप। 1 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के गोंदिया ओपी क्षेत्र में आपसी विवाद में हुई गोलीबारी। भवानी सिंह ने 27 साल के पिंटू पासवान पर 3 राउंड फायरिंग की।
मोतिहारी के पहाड़पुर थाना क्षेत्र में शराब तस्करी का अनोखा मामला सामने आया। पुलिस ने घोड़े के जरिए लाई जा रही करीब 200 बोतल विदेशी शराब पकड़ी। छपरा में बोल बम की आड़ में अंतर जिला शराब तस्करी का भंडाफोड़, लाखों की अंग्रेजी शराब के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार। वैशाली में ठेकेदार राम नरेश राय हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी सहदेव राय को किया गिरफ्तार। धनबाद में आपसी विवाद में फायरिंग से दहशत, युवक के पैर में लगी गोली, वारदात के बाद आरोपी फरार, पुलिस गिरफ्तारी के लिए कर रही छापेमारी। शराब तस्करों पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, छपरा में बोलबम की आड़ में लाखों की अंग्रेजी शराब के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार। मोतिहारी में घोड़े से शराब की तस्करी का खुलासा। धनबाद के तोपचाची झील में डूबने से 16 साल के किशोर की मौत, शनिवार को झील घूमने गई थी सौम्या कुमारी, गम में डूबे परिवार के लोग। हजारीबाग के पेटो पंचायत में सर्पदंश से 6 साल की बच्चे की मौत, लापरवाही के आरोप में ग्रामीणों ने केराडीरा अस्पताल में किया हंगामा, जरूरी दवाओं की उपलब्धता नहीं होने पर खड़ा किया सवाल। गुमला में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर घर में घुसी, मकान पूरी तरह हुआ क्षतिग्रस्त, कार चालक मौके से फरार। मुंगेर में एक बार फिर यातायात पुलिस का मानवीय चेहरा, घायल कांवरियों को पहुंचाया सदर अस्पताल, सड़क हादसे में 5 कांवरियां हो गए थे घायल। चाईबासा के चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ स्टेशन पर ट्रेन से कटकर व्यक्ति की मौत, सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। लातेहार के चंदवा चांपी लोहरतग्गा मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। टंगवा घाटी में हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत, बेकाबू कंटेनर ने बाइक सवार को ऑटो को रौंदा था। हादसे के बाद लातेहार जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, लुकुइया चापी लोहरदग्गा पथ पर भारी गाड़ियों की प्रवेश पर रोक, डीसी कार्यालय में आदेश जारी। बगहा के वाल्मीकि नगर में किसान पर बाघ ने किया हमला, हमले में किसान विजय हल्दर की मौके पर हुई मौत। सम्राट सरकार की छात्रों की समस्या को लेकर पहल, सोमवार को छात्र सहयोग पोर्टल का होगा लॉन्च। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का जमुई दौरा, झाझा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का किया अनावरण। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुसरूपुर में बैकटपुर मंदिर में की पूजा अर्चना, राज्य की खुशहाली के लिए मांगी दुआएं। गोपालगंज के भूमिहीन परिवारों को शिक्षा मंत्री ने दिया जमीन का अधिकार, कहा डबल इंजन की सरकार का संकल्प, कोई गरीब परिवार बिना छत के न रहे। रोहतास में सुधा डेयरी प्लांट का मंत्री नंदकिशोर राम ने किया निरीक्षण, फैक्ट्री में हो रहे कार्यों की ली जानकारी। सीईसी ज्ञानेश कुमार का मतदाताओं को संदेश, कहा वोटर लिस्ट अपडेट करने की पहल बिहार से शुरू, बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग। एमएमडीआर बिल के खिलाफ जेएमएम का ऐलान, जैना मोड़ में जेएमएम कार्य समिति की बैठक, आंदोलन की दी चेतावनी। पटना के रविंद्र भवन में भूमिहार ब्राह्मण महाबैठकी का आयोजन, पूर्व डीजीपी अभयानंद के साथ सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग हुए शामिल। बिहार में खनिज ब्लॉकों की नीलामी को बढ़ावा देने के लिए भव्य रोड शो, 8वें चरण की नीलामी और निवेश की संभावनाओं पर दिया जोर। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू का धनबाद दौरा, सर्किट हाउस में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, संगठन की मजबूती पर की चर्चा। केंद्र सरकार द्वारा पारित खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में रामगढ़ में जेएमएम करेगा आंदोलन, जेएमएम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने की बैठक। चाईबासा में केंद्र सरकार द्वारा पारित खान एंड खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में जेएमएम करेगा जन आंदोलन, मंत्री सांसद और विधायकों ने बैठक कर बनाई रणनीति।
पूर्णिया के प्रेक्षागृह में पारा विधेयक स्वयं सेवकों के लिए जागरूकता एवं प्रेरक कार्यक्रम का आयोजन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी ने कहा, इससे तेजी से होगा विधिक सेवा कार्य। मोतिहारी में आगामी नाग पंचमी और महावीरी झंडा त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर प्रशासन तैयार, जगह जगह निकाला फ्लैग मार्च। दरभंगा की ऐतिहासिक अमूल्य धरोहरों के संरक्षण का काम शुरू, 9 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम काम में जुटी। पटना के रविंद्र भवन में भूमिहार ब्राह्मण महाबैठक का आयोजन, पूर्व डीजीपी सहित सैकड़ों लोग हुए शामिल। पटना में महिलाओं ने मनाया सावन महोत्सव, 16 श्रृंगार के साथ महिलाओं ने नाच गाकर मनाया त्योहार। पूर्वी चंपारण के मधुबन सामुदायिक रेफरल अस्पताल में गंदगी का अंबार, बदबू आने से लोगों की बढ़ी परेशानी। मखान उत्पादन में बिहार पूरे विश्व में नंबर 1, कटिहार में मखाना के वैल्यू एडिड प्रोडक्ट पर काम जारी। सासाराम सदर प्रखंड क्षेत्र के 48 लाभुकों को जमीन का पर्चा हुआ वितरित, 48 लाभुकों को उपलब्ध कराई 2 से 3 डिसमिल जमीन। नाथ मंदिर पर हेल्थ कैंप का आयोजन, काफी संख्या में आए मरीजों का किया गया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच। सावन की तीसरी सोमवारी से पहले कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं का सैलाब, 351 फीट लंबा कांवर लेकर एक साथ 70 कांवरिया जा रहे बाबा गरीबनाथ धाम। भागलपुर के कच्ची कांवरिया पथ पर सावन की भक्ति का एक अनोखा नजारा, अयोध्या से आए शिव भक्तों की टोली भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा के साथ जा रहे बाबा धाम। श्रावणी मेले को लेकर नालंदा के राजगीर में आस्था का सैलाब, देवघर से जल लेकर रोजाना हजारों कांवरिया राजगीर में कर रहे पूजा अर्चना। मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर दिखा खटिया बम, वर्षों पुरानी इच्छा को पूरी करने के लिए पड़ोसी ले जा रहे बाबा धाम। सावन को लेकर सुल्तानगंज के पास गंगा तट पर उमड़ी आस्था की भीड़, हिल स्टेशन दार्जिलिंग से आए शिव भक्त ने पेश की मिसाल। लखीसराय और केउल रेलवे स्टेशन पर उमड़ी कांवरियों की भीड़, सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर देवघर के लिए होंगे रवाना। बढ़ती भीड़ को लेकर आरपीएफ और जीआरपी अलर्ट। चाईबासा के महादेव शाल धाम में जलाभिषेक के लिए निकाली कांवरियों की टोली, निकली तीसरी सोमवारी पर करेंगे जलाभिषेक। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की गोद में बसे सोमेश्वर धाम में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, पर्यटन स्थल के रूप में विकास की अब तक नहीं जगी उम्मीद। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा, गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंचने लगी। दरभंगा में बाबा भोलेनाथ की भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। 1800 डाक बम, 1000 कांवरिया बम और 500 सेवादार सुल्तानगंज रवाना हुए। 8वीं पुण्यतिथि पर पूर्व सीएम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को देश कर रहा नमन, दिल्ली में सदैव अटल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन, पटना के पाटलिपुत्र पार्क के पास जाकर भारत रत्न को दी श्रद्धांजलि। झारखंड विधानसभा परिसर में अटल जी की प्रतिमा पर बाबूलाल मरांडी ने किया माल्यार्पण, उनके कामों को किया याद। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर लखीसराय में वृक्षारोपण अभियान, के मैदान में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लगाए पौधे। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने चंपारण में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, वाजपेयी जी के कार्यों को किया नमन। पटना के बीजेपी ऑफिस में दी गई पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने किया नमन, पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि।